it is a planned murder, sir. Very good afternoon, viewers. You're watching NewsX and I'm Kriti Mehta. News now from West Bengal, where TMC MP Abhishek Banerjee has slammed the Bharatiya Janata Party, claiming that TMC leader Sandeep Ghosh was brutally assaulted by BJP-backed miscreants and then forced to jump from the third floor of a building. Abhishek says he is now battling for his life with a brain hemorrhage while those responsible continue to roam free. Abhishek Banerjee also stated, and I quote, "The violence did not stop there. In Katwa, BJP-backed goons vandalized and destroyed our party offices, further exposing their politics of intimidation and terror. These are not isolated incidents. They are part of a disturbing pattern of organized political violence that is pushing Bengal towards lawlessness." That's what Abhishek Banerjee, the member of parliament from Trinamool Congress, who himself was attacked and heckled a few days ago, is saying. He's now blaming one another time the Bharatiya Janata Party for targeted attacks and the attack on one Sandeep Ghosh, a member of the Trinamool Congress. He's saying this person is now battling for life as he was forced to jump from top of a building and suffered a brain hemorrhage. Visuals of that altercation are on your screens. Rainik Datta is also joining me. रैनिक, इस बात की क्या पुष्टि है कि ये जो लोग हैं जिनके वजह से संदीप घोष ने छलांग लगाई है, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो लोग संदीप घोष के ऊपर हमला किया वो लोग बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। और अभिषेक बनर्जी की तरफ से भी सोशल मीडिया में जो वीडियो पोस्ट किया गया है उसको देखते हुए अभिषेक बनर्जी की तरफ से भी क्लेम किया गया है कि बीजेपी की तरफ से बीजेपी जो कार्यकर्ता है, बीजेपी बैक मिसक्रिएंट, उनके तरफ से संदीप घोष के ऊपर हमला किया गया था। जिस वजह से संदीप घोष थर्ड फ्लोर के ऊपर से जंप किए थे और उस वजह से उनका ब्रेन हेमरेज जो है उसको बुरी तरीके से चल रहे हैं। उनका सिचुएशन बहुत ही गंभीर है, ऐसा अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है। पूरा घटना के पीछे बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है। यानी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगातार यही दावा किया जा रहा है कि ये पूरा घटना के साथ बीजेपी शामिल है, इन पूरा घटना के लिए बीजेपी शामिल है, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। जी रैनिक, बने रहे हमारे साथ व्यूअर्स। वी मूव ऑन टू अनदर न्यूज कमिंग इन फ्रॉम बंगाल। In fact, that's all the updates that we have from Bengal. With that, we are Rainik, before I move on, can you give me more details about who this Sandeep Ghosh was, what was his role in the Trinamool Congress and why was he involved in this altercation? जो है वो तृणमूल कांग्रेस का एक लीडर है। तृणमूल कांग्रेस के लिए वो लगातार काम करते हैं और उसके साथ जो ये पूरा इंसिडेंट जब हुआ, इंसिडेंट के बारे में अगर देखा जाए तो ये पूरा घटना के पीछे अभिषेक बनर्जी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि एक साजिश रचा गया था। जैसे कि लगातार पोस्ट पोल वायलेंस का जो घटना घटता है, उसी तरीके से ये घटना को भी अंजाम दिया गया था, ऐसा अभिषेक बनर्जी की तरफ से दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस के साथ संदीप घोष का जो करीबी रिलेशन था, जिस तरीके से ये उनकी तरफ से प्रचार किया गया था, जिस तरीके से उनकी तरफ से प्रचार के दौरान काम किया गया था तृणमूल कांग्रेस में होकर, तो उसी को देखते हुए अभिषेक बनर्जी का कहना है कि बीजेपी कर्मियों का गुस्सा था इनके ऊपर और इसी के कारण उनके ऊपर जो हमला वो किया गया और इस वजह से उनको वो ऊपर से जंप किए हैं और उनका जो सिचुएशन वो बहुत ही नाजुक है, ऐसा ही उनकी तरफ से कहा जा रहा है। जी रैनिक, धन्यवाद आपका जुड़ने